गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोगों का वेलकम है एनपी अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैल। फैल क्या है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैल क्या है और फैल की कितनी किस्में हैं, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे बिना स्किप किए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो फैल, फैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी काम को करने को क्या कहते हैं? फैल कहते हैं। जिसे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फैल कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि फैल, फाइल और मफूल किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि फैल क्या है। फैल की तारीफ, जिसे किसी चीज का होना या करना जमाना के साथ समझा जाए तो उसे क्या कहेंगे? फैल कहते हैं। किसी काम को भी फैल कहते हैं। जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? फैल कहते हैं। लेकिन उसमें जमाना नहीं होता है। जैसे खाना, पीना, आना, जाना, रोना, हंसना वगैरह। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है कि जिसके भी आखिर में, जिस वर्ड के यानी लफ्ज के आखिर में ना आएगा ना, तो वो क्या होता है? फैल होता है। जैसे खाना, खाना में क्या आ रहा है? लास्ट में ना आ रहा है तो ये क्या है? फैल है। पीना, लास्ट में आ रहा है ना तो फैल है। आना, तो ये लास्ट में ना आ रहा है तो क्या है? फैल है। जाना, लास्ट में ना आ रहा है तो क्या है? फैल है। रोना, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है तो ये क्या है? फैल है। हंसना, हंसना क्या है? ना आ रहा है तो फैल है। खाना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ना जिसमें के भी लास्ट में आएगा तो वो फैल है। ठीक है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। कोई भी काम जो कर रहा है उसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। जैसे हामिद आया, हामिद आया, तो आया कौन? हामिद आया। तो हामिद क्या हो गया? ये हामिद जो है, हामिद, ये क्या हो गया? फाइल हो गया। क्या है? ये फाइल है। और आने का काम कर रहा है, हामिद क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है, तो काम ये हो गया फैल। आया क्या है? फैल। और हामिद फाइल। अनवर गया, इन जुमलों में काम आना और जाना है। क्या है? आना और जाना। करने वाले हामिद और अनवर फाइल है। हामिद और अनवर क्या है? फाइल है। जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहते हैं। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किताब क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। किसी भी काम को जो कर रहे हैं, जिसका असर उस पर पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? मफऊल कहेंगे। जैसे हामिद रोटी खा रहा है। क्या कर रहा है? हामिद रोटी खा रहा है। शकीला दूध पी रही है। इन जुमलों में काम करने वालों हामिद और शकीला, काम करने वाला कौन है? हामिद और शकीला के कामों, खाना और पीना, खाना पीना क्या है? काम है, का असर रोटी और दूध पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? रोटी और दूध पर पड़ रहा है। यह जुमलों में मफूल है। रोटी और दूध क्या है? मफूल है। जैसे मैं एक जुमला लिखती हूँ कि अहमद रोटी खाता है। ठीक है, अहमद क्या कर रहा है? रोटी खाता है। ठीक है, तो अहमद क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है। तो अहमद क्या है? ये एक फाइल है। फाइल है क्योंकि अहमद खा रहा है ना रोटी, तो काम को कौन कर रहा है? जो काम करने वाला है वो क्या है? फाइल है। अब रोटी क्या है? तो काम का असर किस पे पड़ रहा है? रोटी पे पड़ रहा है। तो रोटी क्या है? मफऊल है। सॉरी, रोटी क्या है? मफूल है। रोटी मफूल है। और क्या हो रहा है? खाना, खाना क्या है? एक काम है, तो काम को क्या बोलते हैं? फैल बोलते हैं। ठीक है, अहमद हो गया फाइल, रोटी हो गया मफूल, और खाना क्या है? फैल। इसको इंग्लिश में फाइल को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। मफूल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसको बोलते हैं, आप लोग तो जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, ये तीनों पाया जाता है। अहमद, अहमद क्या हो गया? फाइल, रोटी मफूल, और खाना फैल।
आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कि फैल की किस्में। मानी के लिहाज से फैल की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। पहला है फैले ताम और दूसरा है फैले नाकिस। ठीक है, फैले ताम किसे कहते हैं? वह फैल जो अपने मानी को पूरे तौर पर बताता है, यानी अपने मानी को क्या करता है? पूरे तौर पे बताता है। जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा, इसे क्या पता चला, जाहिर हो रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है या गया या पढ़ा या लिखा, तो इस लफ्ज से पूरा मानी पता चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? फैले ताम। और फैले नाकिस किसे कहते हैं? वह फैल है जिसे पूरे मानी मालूम नहीं होता है, यानी कोई उसका पूरा मानी जाहिर नहीं होता है, इसके पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी होता है। जैसे होना, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है? फैले नाकिस। और फैले ताम की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। फैले लाजिम, फैले ताम की 2 किस्में हैं। पहला है फैले लाजिम, दूसरा है फैले मुतादिल। फैले लाजिम किसे कहते हैं? फैले लाजिम वह है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है। क्या है? फैले लाजिम फाइल पे मुकम्मल हो जाता है। जैसे जैद आया, मैं सोया, लड़कियां रोई, तो इसमें क्या है? फाइल है ना, फाइल प्लस फैल, तो क्या है? फाइल कौन है? जैद है। आया, आना क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है ना, तो जैद आया, तो क्या है? इसमें फाइल और फैल पे ही काम मुकम्मल हो जाता है, इसे कहेंगे फैले लाजिम। क्या कहेंगे? फैले लाजिम, जिसमें सिर्फ फाइल और फैल हो। और फैले मुतादी किसे कहते हैं? फैले मुतादी वह फैल है जो फाइल और मफऊल से मिलकर मुकम्मल होता है। इसमें क्या होगा? फाइल और मफऊल और फैल तीनों पे पाया जाएगा। जैसे देखिए, जुमले में पहले फाइल और उसके बाद मफऊल और आखिर में फैल होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, क्या करा? मैंने रोटी खाई। लड़कों ने किताब पढ़ी, तो कौन पढ़ रहा है? लड़कों ने किताब पढ़ी, तो मैं क्या है? मैं है फाइल, है ना, रोटी है मफऊल, रोटी क्या है? मफऊल, और खाना क्या है? खाना एक फैल है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है ना, फैल, फाइल और मफूल तीनों आएगा, यानी फाइल भी है इसमें और मफूल भी है और फैल भी है, तो इसे क्या कहेंगे? फैले मुतादी। फैले लाजिम में सिर्फ फाइल और फैल होगा, ठीक है, और फैले मुतादी में फाइल, मफूल और फैल तीनों आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फैल की किस्में। फैल की तौर के लिहाज से फैल की कितनी किस्में हैं? फैल की तौर के लिहाज से 2 किस्में हैं, फैले मारूफ और फैले मजहूल। क्या है? पहला है फैले मारूफ और फैले मजहूल। फैले मारूफ किसे कहते हैं? वह फैल है जिसका फाइल मालूम हो। क्या है? कोई भी फैल है जिसका फाइल मालूम हो, उसे क्या कहेंगे? फैले मारूफ कहते हैं। जैसे अहमद ने आम खाया, तो आम को कौन खा रहा है? अहमद खा रहा है, तो इसका फाइल पता चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? फैले मारूफ कहते हैं। और फैले मजहूल किसे कहते हैं? वह फैल है जिसका फाइल मालूम न हो। जैसे हम लोगों को इसका फाइल पता नहीं है, यानी कौन काम कर रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। जैसे आम खाया गया, आम को क्या कर रहा है? खाया गया है, लेकिन किसने खाया ये पता नहीं चल रहा है, फाइल पता नहीं चल रहा है। जिसमें फाइल पता चलेगा उसे फैले मारूफ कहते हैं, और जिसमें फाइल पता नहीं चलता है उसे फैले मजहूल कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया ये पता नहीं चला। जैसे मैंने किताब पढ़ा, तो मुझे पता चला ना कि मैं पढ़ रही हूँ किताब को, तो मैं पढ़ रही हूँ किताब को, तो फैले मारूफ हो जाएगा। और किताब पढ़ा गया, तो ये पता नहीं चल रहा है इसमें कि कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो ये फैले मजहूल हो जाएगा। ठीक है, अगर फैल की किस्में जमाना के लिहाज से फैल की किस्में, तो फैल की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं?
तीन किस्में हैं जमाना के लिहाज से, ये याद रखिएगा, जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहला है माजी, हाल, मुस्तकबिल। क्या है? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, ठीक है। पर हाल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और इसको क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल को फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। माजी को पास्ट यानी जो बीत गया, जिस काम को हम लोग कर लिए हैं तो वो हो गया पास्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रेजेंट, हाल हो गया। और जो कल करेंगे या बाद में करेंगे वो क्या होगा? मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। तो हम लोग इसको पहले यहाँ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जमाना, जमाना किसे कहते हैं। जमाना, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ कि जमाना किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जमाना, जमाना को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो ये कितने टाइप का होता है जमाना? जमाना की 3 किस्में होती हैं। जमाना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जमाना माजी, ठीक है। क्या है? जमाना माजी। फिर है जमाना हाल। फिर है जमाना मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, ठीक है। जमाना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जमाना माजी, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल। इसी को कहते हैं, जमाना माजी को कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। जमाना हाल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और इसे कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यानी जमाना, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि जमाना क्या है। तो जमाना मतलब वक्त यानी समय, ठीक है। जमाना मतलब क्या होता है? वक्त यानी समय। समय को 3 भागों में बांटा गया है, जमाना माजी, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। लिख देती हूँ मैं, भूतकाल। ये हो जाएगा वर्तमान, यानी वर्तमान में जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। और फ्यूचर में जो कल होगा या बाद में मैं करूंगी या हम लोग करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? भविष्य काल, ठीक है। तो जमाना यानी हो गया वक्त। वक्त को 3 भागों में बांटा गया, भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वैसे ही फैल, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया ना, तो अब फैल समझना बिल्कुल आसान होगा। तो वैसे ही फैल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फैल यानी क्या है? फैल यानी वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, जिसे किसी काम को करना या होना मालूम होता है, उसे ही कहते हैं ना फैल। अभी तो हम लोग पढ़े हैं। तो फैल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहला है फैल माजी, फैल माजी। दूसरा है फैल हाल, ठीक है। और तीसरा है फैल मुस्तकबिल, फैल मुस्तकबिल, है ना। फैल माजी, फैल हाल, फैल मुस्तकबिल, यानी फैल को 3 भागों में बांटा गया है।
इसे बोलेंगे इंग्लिश में पास्ट वर्ब। क्या बोलेंगे? पास्ट वर्ब। इसे प्रेजेंट वर्ब, इसे बोलते हैं फ्यूचर वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वर्ब। इसे भी बोलेंगे यही भूतकाल, वर्तमान काल। ये क्या हो गया? वर्तमान, ये भूत है ना, भूत क्रिया है ना, भूत क्रिया ये हो गया, और ये हो गया वर्तमान क्रिया, और ये हो गया भविष्य क्रिया, यानी जो आने वाले इसमें। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैल माजी। फैल माजी किसे कहते हैं? तो गुजरा हुआ जमाना, जो गुजर चुका है जमाना, यानी जैसे हम लोग क्लास पहले कर चुके हैं, बहुत सारे क्लास कर चुके हैं, तो उसे क्या कहेंगे? फैल माजी कहेंगे। या हम लोग खाना खा चुके हैं, या सुबह हम लोग नाश्ता किए, तो वो क्या है? फैल माजी है। ठीक है। और जो अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? मौजूदा जमाना, मौजूदा जमाना। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मौजूदा जमाना। और जैसे फैल मुस्तकबिल, फैल मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाला जमाना, जो आएगा। ठीक है, जमाना। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास फिर लेके आऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। ठीक है, वो क्या है? फ्यूचर। गुजरा हुआ जमाना को क्या बोलते हैं? फैल माजी। और प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है काम, तो फैल हाल को क्या बोलेंगे? मौजूदा जमाना को बोलेंगे फैल हाल, और आने वाले जमाने को बोलेंगे फैल मुस्तकबिल। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, एक सेंटेंस लिख के मैं आप लोगों को बता देती हूँ, समझा देती हूँ, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्या है? मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं क्या है? पढ़ा चुकी हूँ। तो वो पास्ट हो गया, यानी फैल माजी हो गया, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो वो हो गया फैल माजी। मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं इसी को लिख देती हूँ, मैं पढ़ा रही, सॉरी सॉरी, मैं पढ़ा रही हूँ। इसको क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ ना, अभी पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? मौजूदा जमाने में हो रहा है, तो ये क्या है? फैले हाल है। मैं, और फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फैले मुस्तकबिल में ये होगा कि मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो मैं जैसे कल या नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा अगर क्लास लेके आती हूँ, तो वो क्या है? मैं पढ़ाऊंगी उसे, तो वो क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर वर्ब, यानी फैले मुस्तकबिल। ठीक है। तो गुजरा हुआ जमाना, यानी जो गुजर चुका है, उसे क्या बोलेंगे? फैले माजी। और जो मौजूदा जमाना है, उसे बोलेंगे फैले हाल। और मुस्तकबिल, यानी जो जमाना आने वाला है, जो कल आएगा या बाद में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? फैले मुस्तकबिल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो एक ट्रिक है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि फैले माजी के आखिर में क्या होगा? था, थे, थी, चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, बस चुके हैं। ये अगर लास्ट में लिखा होगा ना, किसी भी जुमला के लास्ट में था, थे, थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर लगा रहे, तो ये क्या है? ये इसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये एक ट्रिक है, ट्रिक द्वारा आप लोग याद रख सकते हैं कि जिसके भी आखिर में था, थे, थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, तो वो फैल माजी होगा। ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट वाले में चलते हैं, फैल हाल। फैल हाल में आखिर में क्या होगा? ता है, ती है,
ते हैं, ठीक है, या हूँ। जैसे मैं खाती हूँ, इसको बोलेंगे ना मैं खाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी खा रही हूँ, तो वो फैले हाल है। तो इसके लास्ट में अगर आखिर में किसी भी जुमला के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ इस टाइप का लिखा रहेगा तो ये फैले हाल होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फैले मुस्तकबिल। फैले मुस्तकबिल के आखिर में गा, गे, गी लगा होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये सारा वर्ड अगर लगा रहे तो ये क्या है, फैले मुस्तकबिल है। फैले हाल में क्या है, फैले माजी में क्या है, था, थे, थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा तो ये क्या है, फैले माजी होगा। और फैले हाल में ता है, ती है, ते है या हूँ इस टाइप का लगा रहेगा तो ये क्या है, फैले हाल हो जाएगा। और फैले मुस्तकबिल में गा, गे, गी, जैसे मैं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, फैले मुस्तकबिल। तो अब हम लोग चलते हैं फैले माजी। फैले माजी किसे कहते हैं, मैं तो वहां पे हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फैले माजी, जो काम गुजरे हुए जमाना में हो उसे फैले माजी कहते हैं। जो गुजरे हुए जमाना में, जैसे हम लोग क्या है, काम को कर चुके हैं, उसे क्या कहेंगे, फैले माजी। जैसे तुम आए, कब आए, तुम आए, वह गया, उसने किताब पढ़ी, तो इससे पता नहीं चला ना कि तुम आए, कब आए, अभी आए, अभी से पहले आए, ये तो पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, फैले माजी है। या बहुत देर हो गया आए हुए, है ना, तो ये फैले माजी। अब है फैले हाल। फैले हाल किसे कहते हैं, जो काम मौजूदा जमाने में हो, क्या है, जो काम मौजूदा जमाने में हो उसे फैले हाल कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, हम लोग सब मिलकर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, फैले हाल है। जैसे वह आता है, तुम खत लिखते हो, तो ये क्या है, ये है फैले हाल। अब फैले मुस्तकबिल। फैले मुस्तकबिल किसे कहते हैं, वह फैल है जो आने वाले जमाना में होगा। जैसे हामिद आएगा, हामिद आएगा, आया नहीं है, आएगा, तो गा गेगी लास्ट में लगा होगा तो वो फैले मुस्तकबिल होगा। जैसे लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, तो ये क्या है, फैले मुस्तकबिल है। फैले माजी की किस्में, इसको भी अच्छे से ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। फैले माजी की किस्में, फैले माजी की कितनी किस्में हैं, ये तो एस्टेट वाले एग्जाम में भी इसको पूछा गया था, ठीक है। फैले माजी की किस्में, फैले माजी की कितनी किस्में हैं, फैले माजी की 6 किस्में हैं। पहला है माजी मुतलक, फिर माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी सकिया और माजी तमन्नाई। कितनी किस्में हैं, फैले मुतलक, फैले करीब, फैले बईद, फैले इस्तिमरारी, फैले सकिया, फैले तमन्नाई। फैल, ये सारी क्या है, फैल माजी की किस्में हैं, ये याद रखिएगा। तो फैल माजी मुतलक, माजी मुतलक किसे कहते हैं, वह फैल है जिससे किसी काम के जमाना माजी में होने की तरफ खबर मिलती है। यह नहीं मालूम होता कि उस काम को खत्म हुए देर हुई या वह काम अभी अभी खत्म हुआ है। यह पता नहीं चलता है कि उस काम को, कोई किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं कि वो बहुत पहले खत्म हो गई या वो काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो जो पता नहीं चलता है उसे ही क्या कहते हैं, माजी मुतलक कहते हैं। जैसे साजिद आया, साजिद कब आया, अभी अभी आया या बहुत पहले आया है, ये पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, माजी मुतलक। मजीद दौड़ा, लड़कों ने पढ़ा, तो ये क्या है, माजी मुतलक, है ना, माजी मुतलक। उसके बाद है माजी करीब। माजी करीब किसे कहते हैं, करीब से ही पता चल रहा है कि करीब यानी नजदीक का होगा, इसमें नजदीक का बोध होगा, ठीक है। वह फैल जो जमाना माजी में तो हुआ हो मगर उसको खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुआ हो, यानी अभी अभी तुरंत तुरंत खत्म हुआ हो। मसलन फैजान आया, फैजान आया है, ठीक है। वह दौड़ा है, तो क्या है, अभी दौड़ा है, अभी तुरंत फिलहाल में दौड़ा है। मैंने खाया है, तो माजी मुतलक के आखिर में है, हूँ, है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। क्या है, माजी मुतलक के आखिर में है, हूँ लगा देने से क्या हो जाता है,
माजी करीब बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि महमूद आया, क्या है, महमूद आया। तो महमूद आया क्या है, ये है माजी मुतलक। तो माजी मुतलक के आखिर में क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे महमूद आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें है को लगा देंगे। महमूद आया है, माजी मुतलक ये है, उसमें है को लगाएंगे तो ये क्या है, माजी करीब बन जाएगा। तो यहाँ लिखा भी है, आखिर में क्या होगा, हूँ है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। तो अब नेक्स्ट है माजी बैद। करीब का उल्टा है बैद, ठीक है, करीब का मतजाद है बैद। ये अच्छे से याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है कि करीब का मतजाद क्या होगा। तो करीब का मतजाद बैद है। तो माजी बैद, माजी बैद किसे कहते हैं, वह फ़ैल जिसको गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी है, यानी बहुत देर हो चुकी है किसी काम को किए हुए, तो वो क्या हो जाएगा, माजी बैद। जैसे डॉक्टर आया था, डॉक्टर आया था, ये पता नहीं चल रहा है कि कब आया था, बहुत टाइम हो गया आए हुए, तो उसे ही क्या कहेंगे, माजी बैद। असलम ने पढ़ा था, यानी असलम पढ़ा था, कब पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो उसे क्या कहेंगे, माजी बैद। तो फ़ैल माजी मुतलक के बाद था, थे, थी, ये ट्रिक है एक, इसको याद रखिएगा कि फ़ैल माजी मुतलक में के बाद में क्या है, था, थे, थी बढ़ा देने से माजी बैद बन जाता है। जैसे हम लोग अभी लिए थे ना कि महमूद आया, तो महमूद आया, ये तो माजी मुतलक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, था को ऐड कर देंगे, तो महमूद आया था, तो ये क्या हो गया, माजी बैद बन गया। फिर है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं, उस काम, उसका, इसका दूसरा नाम माजी नातमाम है। क्या है, माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम है। यह फ़ैल जाहिर करता है कि गुजरे हुए जमाने में काम कुछ अरसा तक जारी था, ठीक है, क्या था, कुछ अरसे तक काम क्या था, जारी था। जैसे हम हर रोज बस से जाया करते थे, क्या है कि वो जो है काम को कर रहा था, मतलब जाया करता था, कंटिन्यूअस था, ठीक है, तो ये क्या है, माजी इस्तिमरारी। जैसे वह मार खाया करता था, वो क्या था कि रेगुलर मार खाया करता था, तो ये क्या है, माजी इस्तिमरारी। तो माजी इस्तिमरारी के ये इसमें तो ट्रिक दिया हुआ नहीं है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। माजी इस्तिमरारी में क्या है, ता था, ते थे, ती थी, आखिर में लगा होगा, तो ये क्या होगा, माजी इस्तिमरारी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं माजी सकिया। माजी सकिया किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम माजी एहतिमाली है। क्या नाम है, माजी सकिया का ही दूसरा नाम माजी एहतिमाली है। वह फ़ैल जो ज़माना माजी में हुआ हो मगर उसमें शक या मसबा पाया जाता है, यानी शक पाया जाता है। जैसे इरफान सोया होगा, तो ये पता नहीं चल रहा है कि इरफान कब सोया, नहीं सोया, शायद इरफान सोया होगा, तो इसमें क्या है, शक पाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माजी सकिया। फिर है सानिया मिर्जा टेनिस खेलती होगी, ये पता नहीं चल रहा है कि खेली या नहीं खेली, शायद खेलती होगी, तो ये क्या है, इसमें शक पाया जा रहा है, तो सानिया मिर्जा टेनिस खेलती होगी क्या है, माजी सकिया। माजी मुतलक के आगे होगा, होंगे, होंगी, होंगी लगा 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 कर माजी सकिया बन जाता है, ठीक है। इसके आखिर में क्या है, माजी मुतलक के आखिर में होंगे, होगी, होंगी लगाकर माजी सकिया बनाया जाता है। अब है माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो वह फ़ैल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाया जाए, कोई ख्वाहिश, तमन्ना या शर्त को पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया कहेंगे। जैसे काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन जरूर मिल जाती। जैसे कोई जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, ट्रेन अगर उन लोगों का ट्रेन छूट गया तो बोलते हैं ना कि काश तुम पहले आ जाते तो तुम लोगों को ट्रेन मिल जाती, तो ये क्या है, माजी तमन्नाई या शर्तिया है। खुदा तुम्हें बखैर रखे, जुमले के आखिर में रहते, पीते या करे, होवे वगैरह जैसे अल्फाज हैं
तो समझ लीजिए कि फैले माजी तमन्नाई है। तो आखिर में क्या होगा, रहते पीते या करे या हुए वगैरह लगा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माजी तमन्नाई या सल्तिया हो जाएगा। काश मैं स्कूल जाती तो थोड़ा पढ़ लेती, तो ये क्या है, माजी तमन्नाई या माजी सल्तिया, जिसमें तमन्ना जाहिर हो। हम लोग चलते हैं मुतल्लिके फ़ैल। मुतल्लिके फ़ैल के बारे में जानते हैं कि ये मुतल्लिके फ़ैल क्या है। तारीफ यानी इंट्रोडक्शन, मुतल्लिके फ़ैल का तारीफ, वह फ़ैल जो किसी फ़ैल, सिफत और दूसरे मुतल्लिके फ़ैल के मानी में अजाफा करे। क्या है, अजाफा करे। उसमें आम तौर पर किसी फ़ैल के होने की जगह वक्त, तरीका और सबब को बयान किया जाता है। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, इसलिए, क्यों, क्योंकि वगैरह, ये सारे क्या है, मुतल्लिके फ़ैल है। ठीक है, इनका इस्तेमाल अमूमन फ़ैल के पहले या जुमले के शुरू में होता है। फ़ैल मुतल्लिके फ़ैल का इस्तेमाल कब होता है, या तो जुमले के पहले या शुरू में होता है। ठीक है, जैसे मैं कल घर गया था, मैं कल घर गया था, तो कल क्या है, मुतल्लिके फ़ैल है। वहाँ कौन जा रहा है, आज बच्चे क्यों नहीं आए, तो ये सारे क्या है, मुतल्लिके फ़ैल हैं। जैसे ये क्या है, आज, आज क्या है, मुतल्लिके फ़ैल है। फिर वहाँ क्या है, मुतल्लिके फ़ैल है। कल, कल क्या है, मुतल्लिके फ़ैल है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। हरफ, हरूफ के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। हरूफ क्या है ये जानते हैं। हरूफ वह गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई मानी न दे, यानी तन्हा बोलने या लिखने में इसका कोई मानी नहीं होता है। जैसे का, की, को, तक, पर, उसे वगैरह, इसका कोई मानी है। का मीनिंग कुछ नहीं है जब तक हम लोग अच्छे से जुमले में इसे यूज नहीं करते हैं। हरूफ की 4 किस्में हैं। हरूफ की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरूफ की कितनी किस्में हैं, तो हरूफ की 4 किस्में हैं। पहला है रबत, दूसरा है अतफ, तीसरा है ताकीद और चौथा है फजाइया। अब हम लोग जानेंगे कि रबत किसे कहते हैं। पहला है रबत। हरूफ की 4 किस्में हैं, रबत, अतफ, ताकीद और फजाइया। तो अब हम लोग चलते हैं कि रबत वह हरूफ है जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं। क्या करते हैं, लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, यानी उसका घर है ना, उसका घोड़ा, तो यहाँ क्या आ रहा है, का, उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो वगैरह, इनमें का, की, ने, से हरूफ रबत है। यानी क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, जुमला को जोड़ रहा है। उसका घोड़ा यानी किसी का घोड़ा है, तो का क्या है, हरूफ रबत है। जैद की बकरी, तो की क्या हो जाएगा, की, ये की क्या हो जाएगा, रबत। मैंने कहा, तो ने क्या है, मैंने कहा, तो ने क्या है, हरूफ रबत है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे उससे कहो, तो से क्या है, हरूफ रबत है। नेक्स्ट है अतफ। अतफ किसे कहते हैं, यह दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो लफ्जों या जुमले को जो जोड़ते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, इस जुमले में कौन सा हरूफ अतफ है, तो आप लोग इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अतफ किसे कहते हैं। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। हरूफ अतफ यह दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सुबह व शाम, सुबह व शाम, तो कौन जोड़ रहा है, वह जोड़ रहा है ना सुबह को। बच्चे और बूढ़े, तो इसको बच्चे और बूढ़े को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। ठीक है, इनमें व और हरूफ अतफ है। व और क्या है, हरूफ अतफ है। फिर तीसरा है ताकीद। ताकीद किसे कहते हैं, हरूफ अरफ, इसे हरूफ तखसीस भी कहते हैं। ताकीद को, हरूफ ताकीद को क्या बोलते हैं, हरूफ तखसीस भी कहते हैं। यह फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। ये क्या है, फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, क्या कर रहा है, मैंने तुमसे ही कहा था।
तो इसमें क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो ही क्या है, ताकीद है, हरूफ ताकीद है। उसने इस जुमले में ही क्या है, हरूफ ताकीद है। यहाँ बोला गया ना कि ही क्या है, हरूफ ताकीद है। यानी मैं तुम्हें ही तो बुक दी थी, तो ही क्या हो जाएगा, हरूफ ताकीद। नेक्स्ट है फजाइया। फजाइया किसे कहते हैं, वह हरूफ जो जोश और जज्बे में बेअख्तियार जुबान से निकल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, फजाइया। फजाइया कहते हैं। जैसे अखा, आहा, छी छी, आहा वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, फजाइया हैं। जैसे कुछ गिर गया या कुछ हो गया इस टाइप का, मतलब अचानक से आवाज मुंह से क्या निकलता, आहा, ये कैसे हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, आहा को फजाइया कहेंगे। या कोई खराब चीज है, उसको देख के बोलते ना छी छी, डायरेक्टली मुंह से निकल जाता है, सोचते नहीं है, बिना सोचे समझे निकल जाता है मुंह से, तो उसे क्या कहेंगे, हरूफ फजाइया कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।